कुंडली में लग्न से यानी 4th हाउस, जिसको हम कहते हैं मातृभाव यानी कि सुख भाव, तो इसको हम सुख भाव क्यों कहते हैं, इसको हम मातृभाव क्यों कहते हैं? यहां की जो स्वामिनी है वो कर्क राशि है यानी चंद्र को माता स्वरूप भी माना गया है। अब 4th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? 4th हाउस से हम व्यक्ति की माता के बारे में जानते हैं। माता के साथ संबंध कैसे होंगे, माता किस प्रकार की स्थिति में होंगी, उनका जीवन कैसा होगा और किस प्रकार की हेल्थ उनकी होगी। यहां से हम ये भी देखते हैं भवन, किस प्रकार का घर होगा उसका, यानी एक व्यक्ति के पास किस प्रकार का भवन होगा, ये 4th हाउस से हम देखते हैं। किस प्रकार के घर में वो रहता होगा, कैसा उसका लाइफस्टाइल होगा, कितने सुख उसे प्राप्त होंगे, कितनी जो है उसे संपत्ति प्राप्त होगी और किस प्रकार का उसका लाइफस्टाइल, लिविंग का स्टाइल होगा, लग्जरियस होगा या नहीं होगा। 4 व्हीलर हम यहां से देखते हैं, माता की हेल्थ हम यहां से देखते हैं। अचल संपत्ति, जैसे अचल संपत्ति का अर्थ है कि हम वो जो फिक्स्ड नॉन मूवेबल जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो धन है, चाहे वो किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि उसे लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिट दें, या फिर ये भी देखते हैं कि किस प्रकार की उसकी जीवन की परिस्थिति होगी। और मान लीजिए अच्छे घर में भी रहता होगा, किसी घर के व्यक्ति के कारण वो अच्छे घर में भी रहता होगा, उसकी कुंडली के कारण रहता होगा, परंतु उसका खुद का जब रूम देखेंगे तो क्या होगा, माता के साथ उसके संबंध कैसे होंगे, माता की हेल्थ कैसे होगी और मन की स्थिति कैसी होगी, मन के अंदर किस प्रकार के विचार उठेंगे, खर्च करने की शक्ति कितनी होगी और किस खर्चीला होगा कि नहीं होगा, ये भी देखते हैं। गड़ा हुआ धन, गड़े हुए धन का अर्थ क्या है? जो उसके पास था पर उसको पता नहीं था और अचानक से प्राप्ति हुई, जो उसने कमाया नहीं परंतु पूर्वजों ने उसको दिया, संपत्ति का जो आगे चलना है, यानी जो बहुत पहले कोई मान लीजिए किसी ने सेविंग कर रखी थी, पूर्वज ने, बड़े ने, और अचानक उसको मिली, तो ये भी हम देखते हैं। गड़ा हुआ धन का अर्थ केवल जमीन में गड़ा हुआ धन नहीं है, इसका अर्थ है कि जीवन में किसी का किया हुआ इन्वेस्टमेंट उसको फलीभूत हो जाए। और उसके साथ में हम शरीर में फेफड़े, श्वसन, जो हमारे फेफड़े हैं, यहां से हम फेफड़ों के रोग और फेफड़ों की स्थिति, इन सबको हम देखते हैं कि किस प्रकार की सोच उसकी होगी। मैं हमेशा कहता हूं, यहां से मैं मन को फिर जोड़ रहा हूं श्वास से। मैं हमेशा कहता हूं कि जैसी वायु चलेगी वैसे ही विचार होंगे, वैसा ही मन की स्थिति होगी, और मन जिस स्थिति में होगा वैसी ही वायु चलेगी। तो योग का ये जो रूल है यहां पे इंप्लाय होता है। मैं हमेशा कहता हूं तंत्र अपने आप में संपूर्ण विद्या है, ज्योतिष भी उसी का भाग है, और ज्योतिष के बिना तंत्र अधूरा है। और तंत्र का अर्थ है सिस्टम, एक सिस्टम जो ओवरऑल स्पेस में चल रहा है, ये उस सिस्टम की गणना है। आपकी इंटरनल क्लॉक जो चल रही है ये उसकी गणना है। आप किस प्रकार के होंगे, आपका सोच कैसी होगी, आपकी समझ कैसे होगी, आप किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, किस प्रकार से का जीवन आप जिएंगे और किस प्रकार की बातें आप करेंगे, ये सब कुंडली बता देती है। आपके संबंध कैसे होंगे पत्नी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, और आपका शरीर किस स्थिति में होगा, ये सब हमें कुंडली बता देती है। तो ये 4th हाउस से हम माता की हेल्थ, अचल संपत्ति जो कि मूवेबल नहीं है परंतु उसके पास है, गड़ा हुआ धन, पुरानी की हुई इन्वेस्टमेंट्स, कोई जमीन खरीदी थी पूर्वज ने, बिक गई, पैसा आया तो वो संपत्ति मिली, या फिर वो उसकी जो ऑथराइजेशन है उनको मिल गई, ट्रांसफर हो गई उन पे, या फिर किसी भी प्रकार का पुराना पड़ा हुआ धन या फिर
कोई भी पुरानी पड़ी हुई संपत्ति इनको मिलना, ये हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। मन की स्थिति, माता के साथ संबंध, और शरीर में जल की स्थिति, और श्वास यानी ब्लड फ्लो। शरीर में जल की स्थिति से अर्थ है श्वास। फेफड़ों को देखने का अर्थ क्या है यहां से? जिस प्रकार की पंपिंग हमारे फेफड़े करेंगे उसी प्रकार का तो हमारे अंदर ब्लड फ्लो होगा ना, और जैसा हमारा ब्लड फ्लो होगा वैसी ही हमारी एनर्जी होगी। फोर्थ हाउस से हम फोर व्हीलर भी देखते हैं। भवन, धन, सुख, किस प्रकार का सुख उसे प्राप्त है? क्या परिवार का सुख, माता का सुख उसे प्राप्त है कि नहीं है? धन का सुख, सुख का सुख उसे प्राप्त है कि नहीं है? अब आप कहेंगे फोर्थ हाउस से केवल धन देखेंगे। बात सोचने वाली यह है कि कोई व्यक्ति सारी उम्र कमाता रहता है परंतु अपने आप पे खर्च नहीं कर पाता। उसका फोर्थ हाउस ही ये बताता है कि वो क्यों नहीं कर पाता और कैसे कर पाएगा। और माता के साथ संबंध क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि फोर्थ हाउस चंद्र यानी कर्क राशि यहां पे स्थित है, तो यहां माता से जो है संबंध कैलकुलेट किए जाते हैं। फोर्थ हाउस के और भी बहुत सारे, जैसे व्यक्ति का जो ऑरा होगा, ऑरा अर्थ है कि मन की स्थिति, फोर्थ हाउस से यह भी देखा जाता है। यह भी देखा जाता है कि फोर्थ हाउस जो है, अब बात वहीं आ जाती है, यह विश्लेषण की बात है कि व्यक्ति कैसा होगा। अब फोर्थ हाउस को हम और घरों के साथ जोड़ते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं कि व्यक्ति ऐसा होगा, परंतु मूल यहां से ये है। हाँ, ये जो हमने बात की है, मूल बेस के क्या क्या देखते हैं, क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है, ये फोर्थ हाउस यानी मातृभाव, जिसका नाम ही मातृभाव है और जिसका नाम ही सुख भाव है, वो है फोर्थ हाउस।